हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आज हम परसेंटेज का क्लास 2 लेकर आए हैं और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो बिना देर किए हुए जो है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखिए, जब ऐसा सवाल आए कि ए जो है बी से ए बी से कितना परसेंट कम है तो 40% कम है। ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवाल को कैसे बनाते हैं? तो देखिए, ऐसे सवाल को बनाने का एक तरीका है। सबसे पहला नंबर बात है कि इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं। देखिए कि ए बी से कितना कम है, ए बी से 40% कम है। तो यदि यह 100 होगा तो इसका 40 कम है तो ये कितना होगा, 60 कम होगा। देखिए 100 हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि 100 पर हमारा परसेंटेज बनाना आसान होता है। 100 से कितना कम है, 40% कम है तो कितना होगा, 60 होगा। तो कह रहे तो बताइए कि बी ए से कितना ज्यादा है। तो बी ए से कितना ज्यादा है, जरा देखिए कितना का ज्यादा है, 40 का ज्यादा है। कितना से ज्यादा है तो 60 से ज्यादा है। और गुना क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहां से 2 से कटा 3 बार में और 2 से कटेगा 20 बार में। कितना आएगा, 20 दही 200/3%। जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 66.66% आते रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये सवाल जो है इसको हम एक और मेथड से बना सकते हैं और इससे इजी मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या कहा कि 40% कम है। तो 40% कम है तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 40% को हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिए 20% बराबर 1/5 होता है। ये कितना होता है, 20% 1/5। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 2/5 की क्या है, कमी है। आपसे वृद्धि पूछा गया है तो वृद्धि पूछा गया तो इधर प्लस देंगे, ऊपर 2 है तो 2 देंगे। कमी कहा गया तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा देंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 2/3 कितना परसेंट होता है। तो पिछले वीडियो में जो है इसका सारा काम वैसे कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाके देखें, क्योंकि उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और जब तक वो नहीं देखेंगे आपको ये चीज बहुत कम समझ में आएगा। 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1/3 को लिखते हैं 33 1/3% लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 33 1/3% लिखते हैं। तो यहाँ से 2/3 को क्या हो जाएगा, 66 2/3%। तो लगभग में डेसिमल में देखा जाए तो डेसिमल और ये दोनों आपको क्या दिखेगा, कुछ सेम दिखेगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता माइनस रहता तो क्या करते, तो जोड़ के नीचे लिखते। ठीक है, चलिए तो इस चीज को नोट कीजिए। फिर अगले का सवाल पे हम बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 2 नंबर क्वेश्चन कहा कि u बराबर 450 है और v बराबर 585 है। तो क्या कहा कि v u से कितना अधिक है, v u से कितना अधिक है। तो ऐसा सवाल बनाने के लिए सबसे पहले देखो कि कितना ज्यादा है, 450 से 585 कितना ज्यादा है। तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। कितना आएगा, 135। 135 ज्यादा है कितना से, तो 450 से। और गुना क्या करेंगे, तो गुना 100% करेंगे। जब 100% करेंगे तो जरा देखिए, 1 जीरो से तो 1 जीरो कटेगा और 45 से कई बार में कटेगा, 3 बार में। यानी कितना परसेंट आ जाएगा, तो 30%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्यों में 10% की कमी की गई।
तो इसे पुराने मूल पर लाने के लिए नए मूल में कितने परसेंट की वृद्धि करना होगा। देखिए जब ऐसा सवाल आए कि एक में कमी किया जाता है तो उसमें कितना में वृद्धि किया जाएगा, कि उसमें जो है नए मूल पर लाने में कितना में वृद्धि करना पड़ेगा। परसेंटेज में यदि आपसे पूछे तो कैसे बना सकते हैं, तो अभी जो आपको कंसेप्ट बताएं उस पर बना सकते हैं। तो जरा देखिए कि क्या कहा कि 10% की कमी किया गया, तो जो अभी तरीका बताया 10% में कमी किया गया, तो कमी के लिए माइनस लगाएंगे। तो 10% को क्या कहते हैं, 1/10, मतलब 10 में 1 की कमी किया गया, तो आपको इसमें वृद्धि बतानी है। तो वृद्धि बतानी है तो 10 में 1 क्या करेंगे, घटा देंगे, ऊपर तो 1 रहेगा, तो 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/9 को बताए थे कि 11 1/9% लिखते हैं, 11 1/9% लिखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 4 नंबर कहा कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। कोई कर्मचारी है, उसकी मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कम में कितना का दिया हुआ है, 20% की कटौती किया गया है। 20% की कटौती मतलब माइनस, इसको क्या लिखेंगे, तो 1/5 की कटौती किया गया है। आपसे वृद्धि पूछ रहा है, तो 1 कितना हो जाएगा, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी उसको 25% की क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, तो वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, वृद्धि आपको 25% करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसकी मजदूरी पहले जितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 1/3% कम है। मतलब क्या कहा, वही बात कहा कि ए का जो वेतन है, 5 नंबर क्वेश्चन, ए का वेतन जो है बी के वेतन से कितना कम है, तो 33 1/3% कम है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज्यादा है, इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो बिल्कुल ए के जैसा क्वेश्चन है, तो आपको बताए हैं कि ये जो 33 1/3% क्या है, 33 1/3% क्या है, कम है। तो कम के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, इसको क्या लिखते हैं, तो 33 1/3 को 1/3 लिखते हैं। अब कह रहा है कि कितना इसको बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ाने के लिए प्लस देंगे, तो ऊपर 1 है तो 1 देंगे, 3 में से 1 जगह तो 2 बचेगा, तो 1/2 बराबर कितना परसेंट होता है, 50%। मतलब क्या आंसर होगा इसका, तो 50% इसकी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, तो जरा देखिए कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, तो पूर्व मान में उसको लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना होगा। तो कितने परसेंट बढ़ाया जाएगा, 10% घटाया गया, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 10% का कमी किया गया, तो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10 की कमी किया गया। तो इसको कितना बढ़ाया जाएगा, तो ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, और 10 में 1 की कमी किया गया, मतलब 11 1/9% उसमें क्या करना होगा, तो वृद्धि करना होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, मतलब प्रतिशत को वृद्धि करेंगे तो उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जरा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, तो 50% अधिक है, और अधिक के लिए प्लस, तो कह रहे कि तो बताइए कि बी का वेतन ए से कितना कम है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है। अगर मान के चलिए कि बी का वेतन 100 होगा, तो इससे 50 ज्यादा है, तो मतलब 150 हो जाएगा। तो एक से कितना कम है, तो 50 कम है, तो 50 बटा कितना, पर 150 से कम है तो 150 और गुना क्या करेंगे, 100%। तो यहाँ 50 से 3 बार में कटेगा, तो 100/3 आएगा,
100/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 33 1/3% क्या है, तो 3% की कमी है। ठीक है, कमी परसेंट है। तो जरा बताइए कि ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड, और इसको ट्रिक से हम कैसे बना सकते हैं, जो पहले बताए हैं कि 50% क्या है, तो 50% ज्यादा है, इसको क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 वृद्धि है, तब पूछा गया कि कितना कमी किया जाएगा, तो ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो 2 से 1 की कमी किया, जब माइनस रहता था तो घटाते थे, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी 3। तो 1/3 को क्या लिखते हैं, 33 1/3%। और माइनस क्या दर्शा रहा है, तो माइनस से कमी परसेंट दर्शा रहा है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तो आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कि 8 नंबर का आंसर क्या होगा, पहले 8 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। कह रहा है कि ए बी से 15% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए 15% क्या है, अधिक है, तो 15% के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिखाए हैं कि 5% बराबर क्या होता है, तो 1/20 होता है। तो 15 5 का क्या गुना है, तो 3 गुना, तो 3 बट्टे कितना होगा, 20। मतलब पूछ रहा है कि कितना कम किया जाए, तो माइनस लगाएंगे, ऊपर 3 है तो 3 रहेगा, और 20 से 3 क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको 100% से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो माइनस का 300 बट्टे कितना आ जाएगा, तो 23 आ जाएगा। अब जब इसको हम भाग करेंगे, तो ऑप्शन में भी देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, जब भाग करेंगे 23 से 300 में, तो एक बार में लगेगा 23, 7 आएगा 0, 23 या 69 आ जाएगा, और एक 0 लगाएंगे तो डेसिमल भाग नहीं लगेगा, तो 0 बैठाएंगे, लगभग में 4 बार में आएगा, तो 13.04% आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। 13.04% की क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किग्रा से बढ़कर 70 रुपए प्रति किग्रा हो गया। दूध का मूल्य जो था पहले 60 रुपए किलो मिलता था, अब 70 रुपए किलो मिल रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। मतलब जितना पहले खर्चा होता था, अभी भी उतना ही खर्चा होने के लिए दूध की कितनी मात्रा कम आना चाहिए, कम करना चाहिए। तो वृद्धि हुआ, तो जरा देखिए 60 से कितना हो गया, 70 हो गया, 60 रुपए से 70 रुपए हुआ। सबसे पहले कितना का वृद्धि हुआ, तो 10 रुपए का वृद्धि हुआ। कितना से वृद्धि हुआ, तो 60 से वृद्धि हुआ। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब बताइए कि 100/6 है, इसको जब काटेंगे तो 2 से 3 बार में कटेगा, 2 से 50 बार में कटेगा, यानी 50/3% आएगा। तो 50/3% आया, तो 50/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16/2/3%। और 16/2/3% किसका परसेंटेज है, तो 1/6 का। इसमें क्या हुआ, तो ये तो वृद्धि का निकाले हैं, ये तो वृद्धि का निकल रहा है, तो पूछा कि कितना कम किया जाए, तो कम के लिए -6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। अब बताइए कि 1/7 को कितना परसेंट के बराबर होता है, तो 14/2/7% के बराबर होता है। तो 14/2/7% क्या किया जाएगा, तो कमी किया जाएगा। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जब पिछला वीडियो नहीं देखे हो, तो पिछला वीडियो को आप जाके ध्यानपूर्वक से देखें। ठीक है, तब जाके आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। यदि इस वीडियो में आप पहला बार देख रहे होंगे, तो आपको समझ में कम आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि चीनी के कीमत में 20% की वृद्धि की गई। अब चीनी की खपत में कितने परसेंट की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुई व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि न हो। 20% की वृद्धि किया गया। बताइए जब 20% की वृद्धि किया जाएगा,
तो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5 की वृद्धि किया गया। तो कमी पूछ रहे थे, 1 और 5 में 1 का वृद्धि किया गया मतलब 6 हो गया। तो 1/6 कितना परसेंट के बराबर हो गया, तो 16 2/3% के बराबर हो गया। तो इतना परसेंट की क्या किया जाएगा, माइनस तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो कमी को दर्शाए, प्लस इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो वृद्धि को दर्शाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, खाद्य तेल की कीमत में 15% की वृद्धि की गई, 25% है, 25% की वृद्धि की गई, तो 25% बराबर 1/4 की वृद्धि की गई। तो आपसे पूछ रहा है कि उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। कमी यानी माइनस में पूछ रहा है, 1/4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यानी 20% की क्या करनी चाहिए, उसको कमी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 20% में कमी। ठीक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, 20% की क्या किया गया, बढ़ोतरी, और 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 1/5, मतलब 5 में 1 की बढ़ोतरी किया गया, तो 5 में 1 की बढ़ोतरी कितना हो गया, 6 हो गया। तो कमी पूछ रहा है, तो 1/6 कितना की कमी, तो 16 2/3% की कमी। ठीक है, ऐसा ऐसा सवाल को देखिए कितना क्षण भर में हम लोग निपटा रहे हैं। ठीक है, और ये सब जो है पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो एक नंबर था 12 नंबर। अब आइए 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो इस सवाल को आप खुद से कीजिए। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 हम बताते हैं। कह रहा कि ए के वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो 30% क्या है, अधिक है। तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10, क्योंकि 10% को 1/10 लिखते हैं तो 10 का 3 गुना ही 30% है। ठीक है, 10% को क्या लिखते हैं, 1/10, तो इसी का इकाई गुना है, 3 गुना है, तो 3/10 लिखेंगे। तो उसके बाद कह रहा है कि ए के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की का कितना कमी है, तो ये वृद्धि हुआ, तो कमी पूछा गया। तो कमी के लिए ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना का होगा, 13 हो जाएगा। 13 का वृद्धि हुआ, और गुना क्या करेंगे, 100% करेंगे, तो माइनस का 300/13 आ जाएगा। तो इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26, तो बचेगा 4 और 0 40 हो जाएगा। तो 13 या 39 पॉइंट, देखिए ऑप्शन 23 पॉइंट वाला कोई ऑप्शन है क्या, 23 पूर्णांक 1 पूर्णांक में है 13%। ऑप्शन नंबर कितना है, तो डी है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहे कि यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है, तो पपिया का वेतन कितना परसेंट अधिक होगा, 20% होगा। ठीक है, आप इसको बनाएंगे खुद से। 16 नंबर देखिए, 16 हम बनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहा कि एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपया से बढ़कर 12,000 हो गया, कितना से, 7,000 से बढ़ के कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो कह रहे कि उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सीधे इसमें कुछ नहीं नफरा है, आपसे वृद्धि पूछ रहा है। तो बताइए 7,000 से बढ़ के 12,000 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 5,000 का वृद्धि हो गया। कितना से, तो 7,000 से। गुना कितना करेंगे, तो 100% करेंगे, 3 0 से 3 0 खत्म, तो बचेगा 500, और बटा कितना, 7%। जब इसको निकालेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, 1071.3 बटा कितना आएगा, 7% करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा था। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर की, ए का वेतन 60% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, तो नेक्स्ट टाइप है
17 नंबर कि यदि 18 नंबर क्वेश्चन की एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होती है। सबसे पहला नंबर देखिए, इस सवाल को हम बनाते हैं सबसे पहले रेशियो मेथड से। क्या कहा, जिसे देखो कि कहने का मतलब है कि कोई पंखा है और वो पंखा के दाम में जो है मूल्य में 40% की कमी किया जाता है, और आप ही लोग नहीं क्या करते हैं कि इस प्राइस को घटने का इंतजार करते हैं कि कब प्राइस घटे कि हम उस सामान को मंगाएंगे। वैसे ही अगर पंखा के मूल्य में जब 40% कम होता है, बहुत हो गया, सीधे लगभग आधा के बराबर हो गया, तो यहाँ पर 40% की जब कमी हो गई तो क्या हुआ कि ग्राहक की संख्या तो बढ़ गया। अब जब किसी चीज पर जो है छूट मिलने लगता है तो उस पर बिक्री की संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बिक्री की संख्या जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब ज्यादा दाम था तो कम लोग खरीदा था, और जब कम दाम हो गया तो ज्यादा लोग खरीदना चालू कर दिया। तो जब ज्यादा लोग खरीदना चालू कर दिया तब सामान भी बहुत ज्यादा बिक्री हो गया, तो उस पर अधिकांशतः लाभ ही होता है। ठीक है, तो क्या करा है कि एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होती है। तो देखिए इस सवाल को हम तो दो मेथड से बना सकते हैं। पहला नंबर एक रेशियो मेथड से, ठीक है, एक रेशियो मेथड से हम लोग इस सवाल को बना सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो मेथड से कैसे बनाएंगे, 40% कम किया जाता है, तो बताइए 40% कम किया जाता है तो 40% को हम लोग क्या लिखेंगे, 20% को लिखते हैं 1/5, तो 40% को लिखते हैं 2/5। ध्यान से देखिएगा, तो 2/5 किया गया मतलब क्या कि 5 से 2 कम किया गया यानी 3 किया गया। बात समझे, 5 से कितना कम किया गया, 2, 40% की कमी किया गया, उसका मतलब कि 5 में 2 कम किया गया, तो 5 में 2 कम किया गया तो 3, अब उसका रेट हो गया। तो कह रहा है कि उसके राजस्व में कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी हुई होगी। तो सबसे पहला नंबर बात देखिए कि राजस्व में कितने परसेंट की बिक्री मतलब हुआ, तो और बिक्री में 50% बढ़ गया, बिक्री में कितना बढ़ गया, 50% की वृद्धि हो गई। तो 50% की वृद्धि मतलब 1/2 की वृद्धि हो गया, मतलब कि 2 पहले था और बिक्री होने लगा 3, मतलब पंखा पहले 2 बिकता था तो अब बिकने लगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको और इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जरा देखिए कि यहां पर क्या हो गया, देखिए तब यहां पर कितना है कमी हो गया, 10 से 9 है यानी 1 का कमी हुआ, 1 का कमी कितना से हुआ, 10 से कमी हुआ, और गुना 100% करेंगे तो 1 0 से 1 0 काटा तो कितना बचा, 10% का क्या हो गया, तो कमी हो गया, 10% की कमी हो गया। अब देखिए इसको हम एक तरीका से और बताएंगे जो शॉर्ट मेथड है, जिसको हम लोग एबी रूल कहते हैं। ठीक है, क्या रूल कहता है, एबी रूल बोलते हैं। एबी रूल होता क्या है, और चीज को समझिए ध्यान पूर्वक से। अब देखिए मान के चलिए कि ए आपका क्या है, तो 40% की कमी किया गया, तो कमी के लिए क्या लगाएंगे, तो माइनस लगाएंगे, कमी के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। और बी वृद्धि किया गया कितना, 50% की वृद्धि किया गया, तो 50% की वृद्धि के लिए प्लस लगाएंगे। तो एबी रूल क्या कहता है कि ए प्लस बी और प्लस ए बी और बटा कितना, 100। ठीक है, ए बी बटा 100, और ये आपका आंसर क्या चीज में आएगा, तो प्रतिशत में आएगा। इस रूल को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए अब यहां पर क्या करेंगे कि ऐसे सवाल को बनाने के लिए, अब देखिए ए प्लस माइनस में तो -40 लिखेंगे, और प्लस इसको क्या लिखेंगे, +50, और प्लस इसको क्या लिखेंगे, तो -40 गुने 50 अब बट्टे क्या होगा, तो 100 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 और ये हो जाएगा -50 में 20 से गुना करेंगे तो 2000 आएगा, अब बटा कितना, 100, 2 0 से 2 0 खत्म,
तो 10 में से 20 घटेगा तो माइनस का 10 आएगा, तो माइनस का 10% हुआ, तो इसका मतलब कि 10% में क्या हुआ, कमी हुआ। माइनस आपको क्या दर्शाएगा, तो 10% में कमी दर्शाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको आप क्या कर लिए, नोट कीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा 19 नंबर, जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। 19 नंबर ए का मान कितना है, तो 10% सबसे पहले क्या क्या किया, 10% घटाया गया, और बी 10% क्या किया गया, तो बढ़ाया गया, तो उसमें कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगा ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, माइनस का 10 प्लस का 10 अब प्लस माइनस 10 गुने 10 अब बटे कितना 100, तो माइनस 10 ये तो 0 हो गया। अब एक कितना आ जाएगा, तो 100 बटा 100 कट के -1, यानी 1% की क्या हो गया, तो कमी हो गया, 1% की कमी हो गया। अब देखिए आपको कुछ एक बेसिक चीज बता रहे हैं जो कि आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे सवालों को क्षण भर में कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कहा कि 10% में वृद्धि किया गया और 10% में कमी किया गया, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ करना क्या है कि ये दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, ये दोनों को गुना कर दीजिए, एक मिनट, हाँ, ये दोनों को गुना करेंगे, जब एक ही संख्या जोड़ा बढ़ाया जाएगा और घटाया जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। अब बटा तो 100 करना ही है, तो जो आएगा और एगो प्लस में होगा एगो माइनस में, तो जाहिर सी बात है कि माइनस में आएगा, तो क्या होगा, हमेशा कमी होगा। जैसे कोई कहेगा कि बताइए 25% की वृद्धि हो गया और 25% की कमी होगा, तो 25% की वृद्धि और 25% की कमी होगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, और 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे, तो इतना की क्या हो गया, कमी हो गया। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए कि 15% की वृद्धि की करते हैं और 15% की कमी करते हैं, तो कितना परसेंट की कमी या वृद्धि होगा, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 225 आएगा, और 2 अंक के पहले दशमलव और माइनस, यानी इतना परसेंट की क्या होगा, तो कमी आएगा। ठीक है, अगर कोई कह देगा कि बताइए कि 20% की वृद्धि होगा, 20% की वृद्धि और 20% की क्या होगा, कमी, तो 20% की वृद्धि और 20% की कमी होगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, यानी 2 अंक के पहले दशमलव, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4% की क्या हो गया, तो कमी हो गया। ठीक है, ऐसा जब सवाल आएगा तो आप एकदम तुरंत क्षण भर में निपटा सकते हैं। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए का वेतन 50% घटा, ए का वेतन 50% घटा। ठीक है, और उसके बाद और बाद में 50% बढ़ा, यानी बी कितना है, 50% बढ़ा। तो बताइए कि आप 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2500 आएगा। 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे, यानी 25% की क्या आएगा, कमी आएगा। 25% की क्या आएगा, कमी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 नंबर का ए। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा कि जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई और उसके बिक्री में 1% की वृद्धि हुई, तो राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई, तो x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पर क्या दे दिया, अब यहाँ पर आपको बिक्री परसेंट पूछ रहा है कि कितना परसेंट की बिक्री होगी, और राजस्व प्राप्ति आपको परसेंट दिया हुआ है। तो देखिए ऐसे सवाल को सबसे पहले हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड से बनाते हैं, इस पर ए बी रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो रेशियो मेथड से जब बनाएंगे तो जरा देखिए कि क्या पहले कहा कि 20% की कमी हुई, तो जब 20% की कमी हुई तो इसको कमी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5 की कमी हुई। मतलब क्या कि 5 में 1 की कमी हुई तो कितना होगा, 4 होगा। उसके बाद क्या कहा
कि बिक्री में जो है x% के क्या हुआ, x% की वृद्धि हुआ। तो x% की वृद्धि हुआ तो इसको आप यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दीजिए, ठीक है, खाली स्थान छोड़ दीजिए। और उसके बाद राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो गया। तो 60% की वृद्धि बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5, क्योंकि 20% बराबर 1/5, तो इसका 3 गुना 20/5 वृद्धि हुआ तो प्लस लिखेंगे, यानी 5 से कितना बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया। अब देखिए कि यहाँ पर जो खाली छोड़े हुए हैं, यहाँ पर क्या भराएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले 5 में 4 से गुना कीजिए, तो 5 चौके कितना होगा, 20, ठीक है। और यहाँ पर 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 3 कितना होगा, 15। पहले 5 में 4 से गुना करना है, फिर 3 में 5 से गुना करना है, तो 20 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखिए, सॉरी, यहाँ 5 से 3 बढ़ा तो यहाँ 8 होगा ना, तो 8 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो देखिए 20 से कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। अगर इसको काटने के लिए काट भी सकते हैं, 20 दूनी 40, यानी 20 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 1 से कितना हो गया, तो 1 से 2 बढ़ गया, 1 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, कितना पर, तो 1 पर, और गुना कितना परसेंट, 100% की वृद्धि हुआ। तो इसका मतलब कि आंसर कितना आ गया, 100% की वृद्धि हुआ। यहाँ वृद्धि कितना आ गया, तो 100% की वृद्धि। अब देखिए एक और आसान तरीका, इतना करने की कोई जरूरत नहीं। क्या करेंगे, जब यहाँ पर बिक्री परसेंट पूछेगा तो आप उसके प्राइस को 100 मान लीजिए, और इसके 100 मान लिए तो इसमें कितना परसेंट की कमी किया गया, 100 में 20 का कमी किया गया, मतलब 80 होगा। और 100 से कितना का प्रॉफिट हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना हो जाएगा, तो 160 हुआ। अब बताइए 80 से कितना परसेंट की वृद्धि हुआ, तो 80 का वृद्धि हुआ, कितना पर, तो 80 पर, और गुना क्या करेंगे, 100% करेंगे। 80 से 80 खत्म, आंसर कितना, तो 100% आंसर होगा, ठीक है। तो इस पर जितना भी सवाल है, इसके बाद जो है आप बनाकर आइएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम आगे का नेक्स्ट का टाइप आपको सिखाएंगे। अगर इतना क्वेश्चन आप बनाकर और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब हमको पता चलेगा कि आप जो बनाए सही बनाए कि गलत बनाए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके शेयर भी कीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।